गुड इवनिंग बच्चों। तो कल हम लोग आयत और समांतर चतुर्भुज का परिभाषा देख लिए, ठीक है। अब हम लोगों को अगर मान लीजिए कि वर्ग मिल जाए और समचतुर्भुज मिल जाए, ये देखिए वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, और ये समचतुर्भुज है। अब ये बताइए कि वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है। हम लोगों को अगर सवाल दे दी जाए कि सिद्ध कीजिए कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 और y4, ठीक है। ये एक चतुर्भुज है, ये भी एक चतुर्भुज है और यह भी एक चतुर्भुज है। अब ये कह दे कि आप ये इन दोनों चित्रों में कौन वर्ग है और कौन समचतुर्भुज है, कैसे सिद्ध करेंगे कि ये वर्ग है और ये समचतुर्भुज है। सबसे पहले चूंकि ये निर्देशांक शीर्षों के निर्देशांक दिया गया है ना, शीर्षों के निर्देशांक दिया गया है, तो ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2, सी का निर्देशांक x3 y3, डी का निर्देशांक x4 y4, ठीक है। ये निर्देशांक दिया है, तो ये सिद्ध करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको परिभाषा मालूम है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया और डी ए निकाल लिया। ये मान लीजिए कि किससे निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए की लंबाई किस सूत्र से निकालेंगे, दूरी वाले दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस वाले सूत्र से सबका मान ज्ञात हो जाएगा। मान लीजिए कि k ज्ञात हो गया, k कांस्टेंट है, मतलब चारों भुजाओं का मान बराबर हो गया, ठीक है। अब रैम्बस है ना, यानी कि समचतुर्भुज का भी परिभाषा यही है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लीजिए इसमें भी हमने निकाल लिया ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, सेम फार्मूला से आपने निकाल लिया। यह भी के बराबर आ गया है ना, के यूनिट मान लीजिए।
तो दोनों का मान हमने निकाला, यानी दोनों, इसका भी और इसका भी, सभी भुजाओं का मान हमने निकाल लिया, के यूनिट आया। दोनों का कितना आया? अब ये बताइए कंफर्म कैसे होंगे कि ये जो दिया गया चित्र है वर्ग ही है? निश्चित कैसे होगा? ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों या तो वर्ग है या तो समचतुर्भुज है, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ कि ये वर्ग ही है। हाँ, कोण कहां से ज्ञात करोगे? कोण दिया ही नहीं है, कैसे ज्ञात करोगे? साइड का ही प्रयोग करना है, कोण का नहीं। कोण तो मालूम ही है कि 90 डिग्री होता ही है। कोण तो यहां दिया नहीं है ना, इसलिए आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या निकालेंगे इसके लिए? विकर्ण का, यानी AC बराबर विकर्ण, है ना, AC बराबर BD। अगर ये भी कांस्टेंट के यूनिट आ गया, दूसरा मान लीजिए T मान लीजिए, ठीक है, तो अब जाके ये प्रूफ हो गया कि ये वर्ग है। क्या है? और अगर बराबर नहीं हुआ तो तब क्या होगा? रंबस होगा। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिएगा विकर्ण AC इजिकल टू BD बराबर K यूनिट, सॉरी T यूनिट ना, नॉट AC नॉट इजिकल टू BD। ये बराबर नहीं होगा तो रंबस होगा, और अगर AC इजिकल टू BD है तो ये वर्ग होगा। समझ में आ गया? अब इस पे आप जितने भी सवाल हैं 7.1 का सारे सवाल लग जाएंगे। हमने क्या क्या बता दिया? त्रिभुज, सभी त्रिभुजों का प्रगुण बता दिया, है ना, आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग और समचतुर्भुज, इन सब का हमने परिभाषा और गुण बता दिया। गुण याद है तो सवाल कुछ भी नहीं है, केवल दूरी का सूत्र का प्रयोग करके सभी भुजाओं का मान ज्ञात करके ये आपका गुण प्रयोग करना है। अगर ये गुण प्रयोग करने आ गया तो सवाल कोई भी आए, चाहे जैसा आए, आप कर सकते हैं। ठीक है, सिद्ध कर सकते हैं ना। तो मेरे ख्याल से अब ये 7.1 खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो ना आया हो? ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 का थ्योरी देखते हैं, है ना। सूत्र है रेखाखंड का अंतः विभाजन सूत्र। तो सूत्र का निगमन तो नहीं, लेकिन सूत्र कैसे प्रयोग करते हैं, सूत्र क्या है, ये हम आपको बताते हैं। ठीक, परिभाषा के अनुसार मान लीजिए, माना बिंदु Px1 y1 तथा Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु R x, y, एक बिंदु R x y यम संबंधे यन के अनुपात में अंतः विभाजित, क्या अंतः विभाजित करती है। तो
बिंदु R का निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक है, चित्र देख लीजिए, थोड़ा पहले चित्र समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग सूत्र पे आएंगे। ये हमारा समतल है और यक्स यक्स डैश यक्स अक्ष, वाई वाई डैश वाई अक्ष, और ओ क्या है, मूल बिंदु। ठीक है, मान लीजिए कि ये बिंदु P और Q प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। P का निर्देशांक x1 y1 दिया है और ये Q है, इसका निर्देशांक x2 कामा। ठीक है, ये दो बिंदु हैं। ठीक है ना, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा PQ हो गया, मिलाने वाली रेखा खंड क्या हो गया, रेखा या रेखा खंड भी कर सकते हैं आप यहाँ। ठीक है, मिलाने वाली रेखा खंड को एक बिंदु R M संबंधी N के अनुपात में अंतःविभाजन। अंतःविभाजन का मतलब होता है कि बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा खंड के बीच में, यानी बिंदु P और Q के बीच में इसी रेखा पर कहीं वो बिंदु स्थित है। चाहे आप यहां मान लीजिए, चाहे यहां मान लीजिए, चाहे यहां मान लीजिए, चाहे कहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, मान लिया कि ये बिंदु R है, जिसका निर्देशांक हम मान लेते हैं कि x और y है। यही ज्ञात करना है हमको, ये हमको मालूम नहीं है, हमने सिर्फ अभी मान लिया कि x और y है, और तो x और y का मान हमको ज्ञात करनी है। और ये भी दिया है कि यह जो बिंदु R है, ये जो बिंदु R है, रेखाखंड PQ को M संबंधी N के अनुपात में अंतःविभाजित कर रही है। अंत मतलब अंदर, है ना। तो यहां से यहां तक तुम्हारा हो गया M, यहां तक। ठीक है, और यहां से यहां तक N। समझ में आ गया कि यह बिंदु R PQ को M संबंधी N के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो PR M और RQ N के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो अब हमको R का निर्देशांक ज्ञात करनी। तो R का निर्देशांक क्या हो जाएगा, हमने अभी माना है कि R का निर्देशांक x कामा y है। क्या है, कैपिटल लिख लीजिए, है ना, x कामा y। अब यही हमको निकालनी है। तो x बराबर क्या होता है, ये देखिए, x बराबर mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। x निर्देशांक मालूम हो जाएगा। इसमें इस फार्मूला में x1 x2 का और m1 m2 का मान रख देंगे, हल करेंगे तो x निर्देशांक मालूम हो जाएगा, मतलब r का भुज मालूम हो जाएगा। क्या मालूम होगा, r का भुज। अब कोटि निकालना है तो y बराबर हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। इस फार्मूला में रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे तो तब r का निर्देशांक क्या हो जाएगा, r का निर्देशांक इतना है। ऐसे भी लिख सकते हैं x कामा y, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और कामा
एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन, ये आर का निर्देशांक होगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो इस पर एक हम लोग सवाल देखें। तो प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल देखिए, बिंदुओं 8,9 व -7,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर हम डायग्राम बना लें, तो पहला 8,9 प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा, दूसरा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा, -7, मान लीजिए ये Q। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड PQ होगा। इस पर एक बिंदु स्थित है जो PQ को दो संबंधित 3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये R है, हमने मान लिया R है, जिसका निर्देशांक X और Y है। ठीक, अब इसको किस अनुपात में विभाजित करती है? दो संबंधित 3 के, है ना। तो यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 2। ठीक है, तो पहले आप लिख लीजिए P का निर्देशांक, P का निर्देशांक 8,9, इसको आप x1, y1 मान लीजिए, और Q का निर्देशांक -7, 4, ये x2, y2 मान लीजिए। ठीक, और माना अंतः विभाजित करने वाली बिंदु R का निर्देशांक X, Y है। ठीक है, मान लिया। अनुपात क्या दिया है? अनुपात दिया है दो संबंधित, और ये किसके बराबर होगा? सॉरी, दो संबंधित 3 ना, M संबंधित N। ठीक है, ये हमको इतना मालूम हो गया। अब अंतः विभाजन सूत्र क्या है? अंतः विभाजन सूत्र ये हो जाएगा X, Y बराबर। ठीक है, यहां बराबर कर लीजिए, और ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। हो गया। अब आप x की वैल्यू अलग अलग निकाल लीजिए, x और y की। तो x बराबर क्या हो जाएगा? mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। इसमें वैल्यू रख दीजिए। m की वैल्यू कितनी है? 2। x2 की वैल्यू कितनी है? -7, और n3 ना, 3, और x1 कितना है? 8 बाई m प्लस यानी 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 7 दूना 14, -14 और 8 के 24 बटे 5। घटा दीजिए, कितना बचेगा? 14 में 24 जाएगा 10, 10 बटे 5, 5 दूनी के
यानी x निर्देशांक 2 आ गया। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए तब लगता है 2 आ गई। अब y इक्वल टू क्या है, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, है ना। m का मान 2 है, y2 कितना है 4 प्लस n3, y1 कितनी है 9/2 प्लस 3। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा 9 किया 27 बटे 35 बटे 5 सते y की वैल्यू कितनी आई, यानी y निर्देशांक कितना आ गया 7। अतः अंतः विभाजन बिंदु R का निर्देशांक आपने कितना माना था, x कामा कितना आ गया, x का x निर्देशांक 2 आया है, रख दीजिए। y निर्देशांक कितना आया है 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये है लगाने का तरीका। ठीक है, समझ में आ गया। तो 7.2 का कल और सवालें लगाकर आएंगे। ठीक है।